सर अंदर जा सकता हूँ, मैम के ऑफिस में नॉक कर दूँ? मैम का वो ऑफिस नहीं है, बाहर बैठ जाओ, सर को बोल दो, बुला देंगे। देखो, ये स्क्रीन दिख रही है सभी को, कंप्यूटर की स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है स्क्रीन सभी को? ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस करा था, वो आप लोगों को मैंने बोला था कि कुछ टर्म्स हैं, ये जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। इसके बारे में हमने समझा था कि ये कौन से टर्म्स हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, या फिर इन शब्दों के मतलब क्या है, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये ट्रांजैक्शन क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिटर क्या है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अकाउंट्स, गुड्स, स्टॉक, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग्स, इनवॉइस, ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे बताए, अगर कुछ पूछना है तो मुझे बताए चैट्स में। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे बताए। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। पूछना है किसी को कुछ? जल्दी बताओ। ये बाकी सब फोन ऑन करके बैठे हुए हैं क्या? सबको मैं यहाँ से निकाल दूंगा अभी, अगर एक का भी जो भी यहाँ क्लास में ज्वाइन है और उसका मेरे पास जब मैं कोई पूछ रहा हूँ आंसर नहीं आया, तो अभी मैं उसको यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मुझे सब लोग आंसर करें। सबका मैंने देख लिया। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा है जिसका आंसर नहीं आ रहा, उसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से फिलहाल। जल्दी बताओ, किसी को कुछ पूछना है? हम्म। हम्म। ठीक। मेरी आवाज कट कट के आ रही है? मैं तो अभी शांत था। आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? क्या होगा ना, आपके फोन का इंटरनेट इश्यू होगा, इस वजह से आपको ऐसा आवाज कट कट के आ रही होगी, लेकिन क्लास तो प्रॉपर हुई है और रिकॉर्डिंग भी ठीक है। ठीक है। देखो, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, आपके फोन में इंटरनेट इशू होगा, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा कि आवाज ठीक नहीं आ रही है। आप उसकी जाके लाइव क्लास की वीडियो चेक करना जो कल थी, उसमें आवाज बिल्कुल ठीक थी। ठीक है। ठीक है। तो जिसने मुझे रिप्लाई नहीं दिया है उसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ से। देखो, जो भी पूछूं उसका रिप्लाई देना ही देना है हर हाल में, ये ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ऐसे शांति से बैठना पसंद नहीं है। अगली चीज, अगर इन ये सारी चीजें आपको क्लियर है, तो अगला जो स्टेप है, सबसे पहले क्या है कि इन सब चीजों के मतलब आपको पता होने बहुत जरूरी है। ठीक। अगर इनके मतलब आपको नहीं पता, तो आप इनको आगे आगे जब आप अकाउंटिंग करोगे ना, तो वहां बहुत दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। तो अभी क्या करने वाले हैं हम? अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट ये चीजें मैंने आपको बता दी, इसकी पीपीटी आपको हो सकता है आज या कल में आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। आगे क्या है? अब समझता मैं, अकाउंट्स, अकाउंट्स जो है आपके वो दो टाइप के हैं।
पर्सनल और इन पर्सनल। लेकिन क्या है बेसिकली कि अकाउंट्स की जो दो टाइप की कैटेगरी है, पर्सनल इन पर्सनल, इन इन पर्सनल की भी दो कैटेगरीज हैं। सबसे पहला आपका रियल, दूसरा अकाउंट हो गया आपका नॉमिनल। जो पर्सनल अकाउंट है और इन पर्सनल है, तो इन पर्सनल की दो कैटेगरी हैं, रियल और नॉमिनल। बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ पे आपका ये पर्सनल अकाउंट है और रियल है और नॉमिनल है, तो इन तीन अकाउंट्स को ही आइडेंटिफाई करा जाता है कि हाँ तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अगर कोई बेसिकली आपसे अकाउंट पूछता है या कॉमर्स की फील्ड में आप अकाउंट्स के बारे में जिक्र करते हो कि कौन कौन से टाइप के आपके अकाउंट्स होते हैं, तो वहां पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि हाँ हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो तीन टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। इन पर्सनल का जिक्र नहीं होगा क्योंकि इन पर्सनल को काउंट नहीं करा जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम भी जो डिस्कस करने वाले हैं, तो जो अकाउंट्स होते हैं हमारे मोस्टली तीन टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये तीन टाइप के अकाउंट हैं और ये हमारे कॉमर्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं। इन अकाउंट्स में इस दुनिया की हर एक चीज़ डिवाइडेड है, ठीक। इस दुनिया की हर एक चीज़ डिवाइडेड है पर्सनल अकाउंट के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। दुनिया में एक सुई से लेके एरोप्लेन तक सब कुछ इसके अंदर डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करी जाए अगर पर्सनल की, तो पर्सनल का जो हिंदी में मीनिंग होता है उसके बोलते हैं व्यक्तिगत अकाउंट, व्यक्तिगत खाता, ये पर्सनल अकाउंट होता है। इसके बाद आता है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? वास्तविक खाता, ठीक। और नॉमिनल अकाउंट के दो नाम है, अवास्तविक खाता या नाम मात्र खाता। तो जो पर्सनल है ये व्यक्तिगत खाता है, रियल वास्तविक खाता, और नॉमिनल अवास्तविक या नाम मात्र खाता। तो ये तीन टाइप के आपके अकाउंट्स हैं। इन तीन टाइप्स में आपकी हर एक कैटेगरी डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा। अब बेसिकली इन तीन टाइप में जो दुनिया की सारी चीजें बटी हुई हैं वो कैसे बटी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। पर्सनल अकाउंट के अंदर व्यक्ति और कंपनी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मतलब अगर हमारे चीजों में अगर किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है या फिर किसी कंपनी का नाम आ रहा है, तो उसकी जो कैटेगरी है आपकी, वो आपकी क्या है? पर्सनल अकाउंट है, ठीक। इसके बाद क्या है आपका रियल। रियल अकाउंट क्या होता है? ये होता है आपका वास्तविक खाता। वास्तविक खाता बेसिकली इसके अंदर आपकी जितनी भी इस दुनिया में वस्तु है, एक सुई से लेके एरोप्लेन तक, वो सब आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है। इनफैक्ट जो आपका कैश होता है, कैश कैश भी आपका कागज है, रुपया है, सिक्का है, ये सारी चीजें जो हैं ये भी आपकी वस्तु होती है, तो उसको भी हम रियल अकाउंट के अंदर ही रखते हैं। तीसरा है आपका नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपका सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है आपका, ठीक है। तो रियल अकाउंट के अंदर आपकी जो आएगा वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। पर्सनल के अंदर आपका व्यक्ति, रियल के अंदर आपका वस्तु, और नॉमिनल के अंदर प्रॉफिट लॉस, यानी कि आपका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो सारी चीज आपको इसके अंदर मिलेंगी, ठीक। अच्छा, अगली चीज क्या है कि ये तीन टाइप के आपके अकाउंट्स हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स तीन टाइप के कौन कौन से हैं, ठीक। अब अगर इसमें हम नेक्स्ट चीज पे डिस्कस करें, ठीक, अकाउंट्स जो है हमारे तीन टाइप के आपके अकाउंट्स, क्लियर हो गए सभी को? ये अकाउंट्स बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसको आप याद रख लेना, याद नहीं रहेगा तो आप भूल जाओगे। याद रहेगा तीन टाइप के जो अकाउंट्स हैं आपके कौन कौन से हैं? ठीक, तीन टाइप के आपके अकाउंट्स हैं मेन, ठीक है। आगे पहुंचते हैं। तो ये बेसिकली आपकी पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन है। इसके अंदर आपका क्या दे रखा है इसमें? जैसे कि पर्सनल अकाउंट्स के अंदर व्यक्ति से रिलेटेड नाम दे रखा है आपका, ठीक है। और ये देखो जैसे यहाँ पे बाला अकाउंट करके आ रहा है, मतलब किसी इंसान का नाम है या कंपनी का नाम है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका इसके अंदर आ गया कैश, रियल अकाउंट में कैश आ गया, मशीनरी आ गई, परचेज, जो भी हम परचेज करते हैं मतलब खरीदते हैं माल, वो सब इसके अंदर आता है, सेल्स भी इसमें आ गया आपका, ठीक है। और आपका नॉमिनल में क्या आ गया? कमीशन, इंटरेस्ट, या फिर आपके चार्जेस हो गए, मतलब जो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, इस टाइप की जितनी चीजें होती हैं आपकी वो इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें समझो कि किसी भी ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक आपका डीआर, दूसरा होता है सीआर, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि डेबिट और क्रेडिट बोला जाता है, आपने देखा होगा बैंक अकाउंट में जब पैसे आपके आते हैं तो या तो वो डेबिट होते हैं जब आते हैं तो, और जब आप निकालते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो जब आपके अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो
डेबिट, और जब हम निकालते हैं उसे तो क्रेडिट। तो बेसिकली उसको ही डेबिट और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में डी आर और सी आर बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन के दो टाइप हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसको समझे बिना आप अकाउंट्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि अकाउंट्स के जो दो टाइप हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। क्लियर हो गया कि दो टाइप के आपके जो हैं डेबिट और क्रेडिट, इनकी शॉर्ट फॉर्म डी आर और सी आर होती है। अकाउंटिंग के अंदर हम इसी को रिप्रेजेंट करते हैं जब भी हम अकाउंट बनाते हैं, ठीक। अगली चीज, ये अकाउंटिंग का गोल्डन रूल है। बेसिकली आज हम ज़्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मैं बोलूंगा इसको याद करने के लिए, यही सब कुछ है अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। अकाउंटिंग का गोल्डन रूल क्या है? यहाँ पे देखो तीन टाइप के आपके अकाउंट्स हैं। अगर आपको ये याद है तो ही आप इसके अंदर काम कर सकते हो, याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो यहाँ पे है अकाउंट्स के टाइप, ठीक है। ये टाइप ऑफ अकाउंट्स आ गया, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। यहाँ पे ये दो कैटेगरी आ गई, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट का मतलब क्या हो गया? डेबिट का मतलब हो गया आपका यहाँ मैंने आपको समझाया था कि ये आ गया डेबिट और ये आ गया क्रेडिट। जब भी आप अकाउंट से पैसा पैसा क्या करते हैं, निकालते हैं तो डेबिट, और जब अकाउंट में पैसा आता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। सेम बिल्कुल ऐसी डेबिट एंड क्रेडिट। जब भी आप पैसा निकालेंगे अकाउंट से तो वो डेबिट होगा, और जब उसे आप डालेंगे तो क्रेडिट होगा। तो मतलब एक तरीके से जाना और आना, ये आपका हो जाएगा कि डेबिट का मतलब कोई चीज़ जा रही है, या जाना, और क्रेडिट मतलब आना। अभी यहाँ पर पर्सनल में क्या चीज़ है कि पर्सनल अकाउंट, मैंने आपको बताया आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहला कि अकाउंट का नेम क्या है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर बेसिकली इंसान का नाम आएगा, और उसके अंदर इंसान और कंपनी का नाम आएगा। इसके अंदर क्या चीज है बेसिकली कि अगर आपके अकाउंट्स में, ये देखो, द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के अंदर अगर कोई रिसीवर है, मतलब कि उसे कुछ रिसीव हो रहा है, तो उस चीज को आप डालोगे डेबिट में। और कोई गिवर है तो उसको डालोगे आप क्रेडिट में, समझ गए। पर्सनल अकाउंट के अंदर कोई रिसीवर है तो वो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट, ठीक। ऐसे ही रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन, अगर कोई चीज आ रही है तो वो डेबिट, व्हाट्स गोज आउट, कोई चीज जा रही है तो क्रेडिट, समझ गए। तो डेबिट हो गया आपका यहां पर व्हाट्स कम्स इन, मतलब अगर रियल में कोई वस्तु आपको मिल रही है, कोई चीज आपके पास आ रही है, तो वो आपका डेबिट हो गया, और कोई चीज आपके पास से जा रही है तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अगली चीज है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा? ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, सारे खर्चे और नुकसान, ये आपका डेबिट होगा। और सारी इनकम एंड गेनिंग, ये आपका क्रेडिट होगा। अच्छा, ये चीज हम पढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली आप में से हो सकता है किसी को लगे, तो मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपकी एक दुकान है, उस दुकान पे डेली 100 लोग आ रहे हैं, उन 100 लोगों का डेटा आपने रिकॉर्ड कर रखा है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रखी हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें क्या क्या हैं, और लोग क्या सामान खरीद रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो आपने रिकॉर्ड कर रखा है, आपने शाम में चेक करा कि हाँ भाई इतने का माल बिका, ये बिका, ये बिका। तो वहां पर आपको उसको बोलेंगे हम, आपने जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन जब आप उसे अकाउंट के अंदर डालोगे तो वो डायरेक्टली नहीं डाली जाती हैं, उनको हम बनाते हैं किस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जर्नल एंट्रीज बनती है इस तरीके से, देखो, डी आर और सी आर आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जैसे हमने एक जर्नल एंट्रीज यहाँ पे सेव कर ली, विशु ट्रेडर्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो हमने इसको आइडेंटिफाई करा कि डीआर में क्या चीज़ आएगी, सीआर में क्या चीज़ आएगी। इसी चीज़ को पता करने के लिए हमें ये चार्ट याद करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप अपने अकाउंट्स को नहीं बना सकते। आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व, एक तरीके से हम इसे क्वेश्चन बोलेंगे यहाँ पे, तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते, और सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर आप उस पर आगे काम भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, अभी आपको ये सिर्फ ये जो चार्ट है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, चाहे सेव कर लो या जो भी करना है आपको वो कर लो, कॉपी पे नोट डाउन कर लो। इसको आपको याद करना है कि पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पर्सनल में आएंगी, और उसके अंदर अगर कोई रिसीवर है तो डेबिट में जाएगा, गिवर है तो क्रेडिट में। रियल अकाउंट में व्हाट्स कम्स इन, अगर कोई चीज़ आ रही है तो डेबिट, कोई चीज़ जा रही है तो क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट में अगर कोई भी एक्सपेंस एंड लॉस हुआ है तो वो डेबिट, और कोई इनकम एंड गेनिंग हुई है तो क्रेडिट। तो बस आपको ये चीज़ याद करनी है और कुछ नहीं करना है आज। मेरा समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी के? ठीक है। तो सिर्फ आपको ये याद करना है, ठीक। अगर ये याद कर लिया तो कल की क्लास आपके समझ में आएगी। ये याद अगर नहीं है आपको तो वो भी समझ में नहीं आएगा। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, और कल की क्लास मैं बाय फेस टू फेस लूंगा,
तो आपको बोर्ड पे मैं अच्छे से समझा दूंगा कि किस तरीके से रूल का यूज करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये याद कर लेना बस, ये इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। समझ गए? इस चीज को याद कर लेना। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है इसमें, कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो अभी मैं मीटिंग ऑफ करूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जो ये स्क्रीन पर है इसको आपको याद करना है, और इसी को याद करोगे तो ही आप अकाउंट्स अपने सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर ये याद नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है? ठीक। तो इसको याद करना है, बस इतना सा काम है आपको। बहुत इजी क्लास है आज की। इसको याद करना है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप लोग। कुछ पूछना है?